नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नवाली 5.3 का बहुत ही शानदार एक सवाल लेकर आया हूं, जो कि 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यानी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि 2020 में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, परंतु आपको मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। यदि आप मेरा इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल विधि से करवाने का प्रयास करता हूँ हर एक सवाल को। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और 10th क्लास की ऑल सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सवाल हमारा है प्रश्नवाली 5.3। 5.3 का सवाल नंबर 5वां क्या है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी कोई एपी यानी समांतर श्रेणी, उसका प्रथम पद कितना है 5 है और अंतिम पद कितना है 45 है और योग 400 है। तो पदों की संख्या एवं सारवंतर ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है और फिर क्या ज्ञात करना है, सारवंतर। इसी प्रश्नवाली से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो करवा दिए हैं। यदि हो सकता है आपने 5 अध्याय के और भी सवाल यदि आपको पढ़ना है या और वीडियोस अगर आपको देखना है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट में आपको सभी टाइप्स के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है। ये इनसे संबंधित पूरी जानकारी इन 5 अध्याय पढ़ने से पहले मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो देखते हम इसमें सबसे पहले हमने जो सवाल पढ़ा है इसमें हम यहाँ पर लिख लेते दिया है। तो क्या क्या हमारे पास दे रखा है इसको लिखते। तो सबसे पहले तो हम लिखते हल। क्या लिखते हम, हल। हल लिखने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ दिया है। क्या लिखेंगे हम, दिया है। तो जो चीज़ दे रखी है उसको हम लिखते हैं। तो क्या क्या दे रखा, देखो किसी एपी का प्रथम पद, तो पहले लिखते हैं प्रथम पद। अब आपको पता होना चाहिए प्रथम पद को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं। तो प्रथम पद हमारे पास क्या दे रखा 5। फिर कह रहा अंतिम पद, तो अपन लिखेंगे इसके बाद में अंतिम पद। क्या लिखेंगे हम, अंतिम पद। अब आपको पता होना चाहिए अंतिम पद को हम एन से भी दर्शाते हैं और एल से भी दर्शाते हैं। तो अंतिम पद हमारे पास कितना दे रखा 45, तो हम लिखेंगे 45। इसके बाद में लिखा योग। अब योग को कैसे दर्शाते हैं, तो ये लिखेंगे हम योग। योग को दर्शाते हैं एस एन से। तो एस एन बराबर कितना है हमारे पास 400। ठीक है, ये 400 हम लिख लिया। इसके बाद में लिखेंगे हम पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या का मतलब होता है एन। तो हम ये लिख सकते हैं पदों की संख्या, यानी एन बराबर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया पदों की संख्या। इसके साथ ही साथ हमें से सारवांतर भी पूछा गया, तो ये भी हम लिख लेते हैं सारवांतर। और सारवांतर को हम दिखाते हैं डी से। तो डी बराबर भी हमें ज्ञात करना है। यानी इस प्रकार से आप सवाल जमा लेंगे तो आपके लिए आप काफ़ी आसान हो जाएगा। हमने देख लिया प्रथम पद ए का मान हमारे पास ये है, अंतिम पद यानी ए एन या एल दोनों टाइप से हम दर्शा सकते हैं। तो इसका मान 45 है। योग एस एन बराबर 400 है। पदों की संख्या एन हमें ज्ञात करनी है, सारवांतर डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ दी होती है उसका हम सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास योग दे रखा यानी एस एन दे रखा। तो हम योग के लिए जब सूत्र लगाते हैं वो भी कौन सा, जब अंतिम पद दिया होता है। तो स्पेशली एक ये सवाल ही है जिसमें मतलब पूरे 5 अध्याय में मात्र एक ऐसा सवाल है जिसमें अलग टाइप का सूत्र चलता है, बाकी सभी एक जैसे सवाल हो जाते हैं। तो अंतिम पद की जब बात होगी तो हम किस टाइप का सूत्र लगाएंगे, तो देखिएगा योग का सूत्र हम लगाते हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं चूंकि। क्या लिखते हैं हम, चूंकि, मतलब हम सूत्र लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर सूत्र होता है हमारे पास n/2 कोष्टक में a प्लस अंतिम पद। अब अंतिम पद हम चाहें तो ए एन लिखे या ए एल लिखे, बात एक ही। इन दोनों में से हमें एक लिखना है, मतलब ए एन या एल, इन दोनों में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है ना। पर मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ। और बराबर में आपको लिखना है एस एन। एस एन मतलब ये योग का सूत्र होता है। ठीक है, अब हमें इससे हमें पता चलता है
कि हमें यहाँ पर n ज्ञात करना है, यानी इस n की जगह हम क्या लिखेंगे, n ही लिखेंगे क्यों n हमें ज्ञात करना है। तो हमने n लिखा बटे में 2, आप चाहे तो ऐसा तीर का निशान लगा सकते हैं। फिर हम लिखेंगे ऐसा a का मान हमारे पास कितना है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 5 प्लस प्लस, फिर देखिए an या l, तो हमारे पास ये कितना है 45, तो हम यहाँ लिखेंगे 45, बड़ा कोष्टक बंद करेंगे और बराबर में एस एन का मान भी हमारे पास कितना है 400, इसको हम लिख देते हैं 400। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। फिर आगे देखते हैं, फिर हम लिखेंगे n बटे 2 इंटू 45 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, बराबर में हम ये 400 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम 2 से 50 को हम काट देंगे, 2 से जब हम 50 को काटेंगे तो कितना जाएगा 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा निकल कर 25n। हम क्या लिखेंगे 25n बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर 400। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे n बराबर 400 बटे में 25। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। देखिए अगले स्टेप में हम लिखेंगे n बराबर 400 बटे में कितना है 25। यदि हम 2500 से अगर 400 में भाग लगाएं या इसको काट दें तो हमारे पास आ जाएंगे 16, यानी हम ये लिख सकते हैं n बराबर 16। ये हमारे पास n का मान निकल कर आ चुका है जो हमें ज्ञात करना था। इसके साथ ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सारवांतर, तो अब सारवांतर और हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे an का सूत्र लगाएंगे, यानी अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे। तो वो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है देखिएगा। अब इसके आगे हम लिखते हैं चूंकि, क्या लिखेंगे हम चूंकि। अब अंतिम पद के लिए जो सूत्र होता है उसको हम लिखते हैं, तो a प्लस कोष्टक में n-1 d बराबर अंतिम पद मतलब an, और या फिर हम l भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे अंतिम पद के लिए an। आपको यही लिखना है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतिम पद को ही हम l लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें मान रख देना है। तो हमारे पास a की वैल्यू हमें पता है, पहले हम कर चुके हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस n का मान जस्ट अभी हमने निकाला कितना 16, तो लिखेंगे हम 16 माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे। d का मान हमें ज्ञात करना है, d के स्थान पर d लिखेंगे, और an का मान भी हमें पता है कितना 45, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 45। ठीक, ये स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ रही होगा। अब इसके बाद मैं आपको सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा। इस 5 को आप इधर से इधर लाएंगे, तो ये प्लस के 5 है, इधर ले जाएंगे माइनस के, तो आपके डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, बिल्कुल सिंपल तरीके। तो 16 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 15d, क्या बचेगा 15d, बराबर में हम लिखेंगे 45, और ये प्लस के 5 है, इधर जाएंगे तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 15d बराबर, यदि 45 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास 40। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पर d का मान प्राप्त करना, तो d बराबर हम लिखेंगे 40 बटे में कितना 15। यदि हम 40 बटे 15 को हम काट दें कौन से पहाड़ से, 5 के पहाड़ से, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। यानी इसके बाद हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं d बराबर 8 बटे 3। ठीक है, तो ये हमारे पास d का मान भी निकल कर आ चुका है, और ये हमें प्राप्त करना था। 2 चीज़ें याद करनी थी, दोनों चीज़ों को हम प्राप्त कर चुके। तो आपको अंतिम में एक लाइन लिख देना है, अतः क्या लिखेंगे हम, अतः अभीष्ट पदों की संख्या, तो अभीष्ट पदों की संख्या हमारे पास निकल के कितनी आई 16। तो अभीष्ट पदों की संख्या 16 तथा सारवांतर कितना निकल के 8 बटे 3, 8 बटे 3 है। ये इस टाइप से हमारा कम्प्लीटली आंसर आ चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।